मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ एंड दियर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड बी सी। तो आप देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो मैं यहाँ से पढ़ते जाऊँगा और आपको पिक्चर में बताते जाऊँगा। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी जो है वो सिमिलर है डी ई एफ के। एंड एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ए बी सी की एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। यहाँ पर देखिए ई एफ इज इक्वल टू, ये देखिए इस ट्राइंगल में ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये मैंने 15.4 सेंटीमीटर लिखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है इस ट्राइंगल में, ए बी सी में हमें बी सी को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है बी सी इजिकल टू वाट, मतलब कि हमें बी सी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। लिखिए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। हमने यहाँ पर ये बताया कि ए बी सी यह सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये गिवन है, क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं। आपने थ्योरम 6.6 पढ़ा होगा कि अभी मैं लिख रहा हूँ फिर बताऊँगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये थोड़ा मैं डिस्टेंस पर लिखता हूँ, इसके पीछे वजह है, मैं अभी बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और अपॉन में लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। अब थ्योरम क्या है 6.c कि अगर दो ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसके एरियाज का रेशियो, ये देखिए पहले ट्राइंगल का एरिया हमने लिखा है, ये दूसरे ट्राइंगल का ये एरिया लिखा है, वो क्या होता है उसके साइड के, उसके ट्राइंगल के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लोग इस थ्योरम को अपने दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए ए बी सी है और ये नीचे ट्राइंगल डी ई एफ है, ये डी ई एफ। दोनों का एरिया का रेशियो हमने लिख दिया, आगे ए आर लिखा है, ए आर का मतलब एरिया हो गया। तो अब देखिए बड़ा ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर आपने दो ट्राइंगल लिखा है ना, तो आप यहाँ से अगर ए बी लेते हैं तो नीचे से क्या लेंगे, डी ई लेंगे। तो आप लिखिए ए बी अपॉन डी ई। तो ये क्या हो जाएगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप इसको पिक्चर में भी नज़र दौड़ाते रहना, ए बी और डी ई। ये देखिए इसका ए बी ये हो गया और दूसरे ट्राइंगल का डी ई हो गया। अब देखिए इस बार मैं किसको किसको ले रहा हूँ, इस बार मैं ले रहा हूँ बी सी को। तो ठीक आप उसी के हिसाब से, जैसे हमने दूसरे और तीसरे अगर हम लेटर को ले रहे हैं तो यहाँ देखिए दूसरे और तीसरे लेटर को ले रहे हैं, आप ध्यान रखना। तो बी सी साइड अपॉन में ई एफ साइड। तो मैं पहले यहाँ पर लिख दूँ फिर पिक्चर में दिखाऊंगा। बी सी अपॉन ई एफ, तो इसके साइड के रेशियो के बराबर भी होगा। आप देखिए कि ये बी सी है और ये रहा ई एफ रहा।
चलिए अब फिर इस ट्रायंगल में ही आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक फर्स्ट और एक लास्ट यानी कि AC को ले रहा हूँ, तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। इस लॉजिक को आप लोग समझने का कोशिश जरूर करना। तो ये क्या हो गया, AC अपॉन DF। तो हमने लिख दिया AC अपॉन DF के रेशियो का द होल स्क्वायर। आप इस थ्योरम, ये एक थ्योरम है 6.6, पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया का रेशियो हो गया। फिर ये इस ट्रायंगल के अलग अलग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 3 साइड होता है ना, तो देखिए तीनों साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर लिखा गया। आप लोग इसको समझ लेना। चलिए अब लिखिए आप, थोड़ा सा पेपर को मैं एडजस्ट कर रहा हूं। चलिए अब आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, आप देखिए क्वेश्चन में भी देखिए कि ट्रायंगल के किस साइड के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो आप BC देखिए, तो ज़रा नज़र दौड़ाइए कि इस ट्रायंगल में BC कहाँ है। तो आपने देख लिया कि ट्रायंगल का BC पार्ट ये है। इसमें देखिए कि किस साइड का मैं सिलेक्शन करूं और किसको लेकर मैं सॉल्व करूं। तो आप यहाँ पर देखिए BC है ना, तो इस पार्ट को ही केवल आप ले लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर BC अपॉन में क्या है, EF है, तो हमने EF लिख दिया। और इसका द होल स्क्वायर है, तो हमने द होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन में जरा देखिए कि कह रहा है कि एंड दियर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ABC और DEF का जो एरिया है वो दिया हुआ है। तो देखिए ट्रायंगल ABC का, जैसा कि क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 दिया हुआ है, तो हमने 64 लिख दिया। और DEF का 121 है, आप लोग क्वेश्चन में ऊपर देख लेना। तो 121 लिख दिया। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को हमने लिख दिया। और देखिए BC, यहाँ पर BC अपॉन EF है, तो हमने क्या कर दिया कि BC अपॉन में अभी हम एज यूजुअल इसे हम उतार दे रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि यहाँ पर द होल स्क्वायर है, तो इसको भी देखिए क्या स्क्वायर जैसा सिनेरियो बन रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 64 को 8 का स्क्वायर और 121 है, तो आप 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी BC अपॉन आप देखिए कि EF का वैल्यू कितना दिया गया है। यहाँ पर देखिए EF का वैल्यू 15.4, तो BC को एज यूजुअल अभी BC रहने दीजिए और EF के जगह पर 15.4 लिख दीजिए। द होल का स्क्वायर है, तो आप द होल का स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब देखिए, आप देख रहे हैं, इसको पहले थोड़ा सा और एडजस्ट कीजिए आप। ये 8 अपॉन 11, इसको द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर 8 के ऊपर भी है और 11 के ऊपर भी है। तो हमने 8 अपॉन 11 का द होल स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर देखिए BC अपॉन
15.4 का द होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि स्क्वायर दोनों तरफ है, तो अगर 8/11 का स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए BC/15.4 के ऊपर स्क्वायर है, तो आप नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप दोनों जगह से आप क्या करेंगे, पावर अगर इक्वल हो तो आप बेस को एज यूजुअल लिख दीजिए, या सिंपल सा लॉजिक है, दोनों तरफ से आप स्क्वायर हटा दीजिए। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, आप लोग तो खैर इस चीज़ को समझते होंगे। तो यहाँ पर देखिए बेस है और पावर है, पावर सेम है, बेस को आप एज यूजुअल आप लिख दीजिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8/11 इज इक्वल टू BC/15.4। अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 इंटू BC इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 15.4। तो यहाँ से जब आप BC निकालेंगे तो 11 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट में जब जाएगा वो तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 11 नीचे लिख दिया। इसको आप रिमूव करेंगे तो अपॉन में उसके बदले में 10 लिख देंगे। और देखिए 11 1 जा 11, यहाँ से 4 बचा, ये 44 हो गया। 11 4 जा 44 हो गया। अब देखिए 14 में आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 14 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 112 आ गया, अपॉन में 10 लिख दीजिए। नीचे एक जीरो है तो राइट में एक डिजिट के बाद आप एक डेसिमल लगा दीजिए, तो 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले करें डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। तो पहले मैं एक ट्रेपेजियम बना दूँ, ये एक पिक्चर ट्रेपेजियम का है, इसका नेमिंग कर दूँ A, B, C एंड D। अब कह रहा है डायगोनल्स, तो हमें तो डायगोनल्स भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक डायगोनल्स भी इसका बना दिए। ये देखिए AC एंड BD इसके डायगोनल्स हैं और वो एक दूसरे को O पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और इसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा है गिवन में ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। आप जानते हैं कि डायगोनल में जो आमने सामने की जो साइड होती है, जैसे ये AB हो गया और यहाँ ये DC हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि और AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 2CD, ये AB है ना, ये कह रहा है कि वह इक्वल होगा 2CD के, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई CD, उसके दुगने से। ये AB इज इक्वल टू 2CD दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब जरा देखिए ये A रहा, यहाँ से लेकर A, O और ये B, इस ट्रायंगल का रेशियो इस ट्रायंगल
और अपॉन में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये सी ओ डी, तो इनका रेशियो दे रखा है किसका किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ये इनका एरिया हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में, ए ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये देखिए दो ट्रायंगल को हमने यहाँ पर दिखा दिया। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि अगर पहले थोड़ा सा मैं देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है, मैंने पैरेलल लाइन बना दिया, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो आप लोग ये जानते हैं ना कि ये वाला अल्टरनेट एंगल कहलाता है। देखिए ये वाला एंगल भी डबल लाइन से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये और ये वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला एंगल x और ये x, ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। और ये देख लीजिए y और ये y, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये भी क्या हो गया, अपने आप में अल्टरनेट एंगल हो गया। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर करेंगे तो देखिए कि जेड जैसा फिगर बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अपने आप में ये इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखिए एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एंगल बी आप देखिए ठीक है उसी तरीके से, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये और ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन देखिए ये वाला है, तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि एक उल्टा जेड जैसा फिगर बनेगा। आप तो वैसे आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये पैरेलल लाइन है तो एक यहाँ पर एंगल बनेगा और एक यहाँ पर एंगल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल। तो आप लिखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो हमने लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये भी क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेट एंगल हो गया, जिसको एकांतर कोण भी हिंदी में कहा जाता है। तो अब देखिए आपने यहाँ पर क्या किया कि दो एंगल को आपने इक्वल करके दिखा दिया। तो आप लिखिए ट्रायंगल ए ओ बी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड। यहाँ पर एंगल एंगल भी होता है, आप लोग तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल आपने इक्वल कर दिया ना, तो ये सिमिलर हो गया। तो आप क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, तो आप लिख दीजिए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अब देखिए अब ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। मैं थोड़ा दूर दूर पर मैंने लिखा है, कुछ लॉजिक आप लोगों को समझाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और अपॉन में लिख दीजिए जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी।
इक्वल। अब फिर एक बार थ्योरम 6.6 को आप लोग याद कीजिए कि दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वह उसके साइड के रेशियो का क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं ना, तो देखिए इसके तीनों साइड्स को हम कैसे यहाँ से निकालेंगे और पिक्चर में भी आपको दिखाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। आपने मान लीजिए कि देखिए पहले और दूसरे आप लेटर को लेते हैं, एओ को आपने लिया, तो एओ को लिया तो नीचे वाले दूसरे ट्रायंगल से भी पहले और दूसरे लेटर को लीजिए, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर लिखिए एओ अपॉन सीओ। तो एक बार ज़रा पिक्चर में भी देखिए, एओ अपॉन में सीओ, यानी कि इस साइड के रेशियो है तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो थ्योरम है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लेना। अब देखिए दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे लेटर और तीसरे लेटर को ले रहा हूँ, तो नीचे वाले ट्रायंगल से भी दूसरे और तीसरे यानी कि ओबी साइड और ओडी साइड को ले रहा हूँ। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। तो ये ओबी हो गया अपॉन में ओडी हो गया। तो ज़रा पिक्चर में भी देखिए, ज़रा ये देखिए ओबी हो गया, इसकी बात कर रहा है, और फिर ओडी की बात कर रहा है। तो देख रहे हैं ना कैसे साइड के रेशियो को हम ले रहे हैं। तो ओबी अपॉन ओडी और इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो गया कौन, ये एरिया का रेशियो। चलिए अब दो साइड तो हमने लिख दिया, अब हमें तीसरे साइड को भी लिखना है। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब फिर यहीं पर आइए। अब देखिए अगर मैं पहले और तीसरे को लूँ तो नीचे वाले ट्रायंगल से भी पहले और तीसरे को ले लीजिए, यानी कि ए बी अपॉन सी डी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस एडजस्ट करना पड़ रहा है, ए बी अपॉन सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही तो थ्योरम है बेटा 6.6। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही एंजॉय कर रहे होंगे, मतलब कि आप लोगों को खूब समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब मैं आगे कैसे लिख रहा हूँ आप देखिए। पहले आप ए ओ बी और सी ओ डी एज यूजुअल इसको आप लिखिए। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी इस रेशियो को आप देखिए कि यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एरिया, यहाँ पर देखिए टू फाइंड एरिया ऑफ ए ओ बी और एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर भी आप देखिए सबसे ऊपर गिवन में लिखा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर लिखा है ए बी इज इक्वल टू 2CD, ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो इस पर भी हम ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, साइड का सिलेक्शन भी करेंगे। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा कि ए बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए बी जो है वह इस सी डी के दुगने के बराबर है, यानी कि 2CD है। तो आप देखिए कि ए बी और सी डी साइड कहाँ पर है, तो हमने देखा कि ये वाला साइड है। तो हम इसको हम लेकर काम आगे करेंगे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ए बी अपॉन सी डी का द होल स्क्वायर। हमने इस पार्ट को ले लिया, अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू
ए बी इज इक्वल टू क्या है, 2CD है। तो देखिए थोड़ा सा पेज को मैं देख लूँ। अब देखिए आगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और इसके यहाँ पर देखिए AOB और नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ, यहाँ पर ट्रायंगल भी आप लिख दीजिए, पेज स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रायंगल COD। अब देखिए कह रहा है कि AB एंड CD का द होल स्क्वायर। तो AB के जगह पर आप देखिए, आप ऊपर देखिए कि AB इज इक्वल टू 2CD हमने ऊपर आप लोगों को दिखाया था। मैं उसको लिख दूं AB इज इक्वल टू 2CD, जो कि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर AB है, तो AB के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2CD। तो मैंने यहाँ पर 2CD लिख दिया। और ये देखिए अपॉन में क्या है, CD है, तो हमने CD लिख दिया। इनका द होल स्क्वायर है, जैसा ऊपर आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा पेज को और एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप कि यहाँ पर 2CD है और यहाँ पर CD है, तो एक CD से इस CD को आप कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बच जाएगा 1। इसका द होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। यानी कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का रेशियो क्या होगा, तो हमारा रेशियो 4/1 आ गया।